है ना, इस बात से रिलेट करना। आज 1-2 मिनट ज्यादा लग जाए श्रवण सर तो माफ करना। सबसे पहले फैमिली हेल्थ पे फर्क पड़े, फैमिली के माहौल पे। अगर आप एक घर में रहते हो और आपके बड़े भाई हैं या पिताजी हैं बीमार हैं, तो आपको लगता है कि आप घर का माहौल सही रहता है, या आप खुशी खुशी वो काम कर पाते हो जो करना होता है, या आप जॉब पे भी हो काम पे भी हो तो ध्यान घर पे रहता है, रहता है। तो घर का माहौल का फर्क पड़ता है। अगर कहीं पे भी कोई बड़ा खर्चा आ गया क्योंकि आपने पहले तैयारी नहीं की वेलनेस की, तो इलनेस के लिए तो इंतजार करना, क्या तो वेट कर ही रहे हो। अगर आप वेलनेस की तैयारी नहीं करते, स्वस्थ रहने की तैयारी नहीं करते, तो अस्वस्थ होने का वेट तो आप कर ही रहे हो, इंतजार तो कर ही रहे हो। तो अचानक कोई बड़ा मेडिकल कॉस्ट आ गई तो आपको नहीं लगता पूरे घर की फाइनेंशियल कंडीशन बदल जाती। मैं आपको एक आंकड़ा बताता हूँ, हर साल भारत में 5 लाख परिवार एपीएल से बीपीएल में चले जाते हैं, यानी कि मिडिल क्लास जीवन शैली जो जी रहे थे उससे बिलो पोवर्टी, गरीबी रेखा के नीचे का जीवन यापन करते हैं, सिर्फ एक वजह से कोई बड़ा मेडिकल खर्चा एक साथ आ जाने से, एक साथ आ जाने से। तो ना केवल उनकी लाइफ पे, घर के दूसरे माहौल पे, प्लस आपका जो प्रोफेशनल लाइफ चल रही थी उसकी प्रोडक्टिविटी पे भी फर्क पड़ता है। मैंने बहुत से दोस्तों से कहते सुना है, यार मैं बाहर जाके कुछ करना चाहता हूँ पर मम्मी पापा की तबीयत सही नहीं रहती तो घर पे रहना पड़ेगा, क्योंकि कैसे छोड़ के जाऊँ। जिस बच्चे को आपने आगे बढ़ने के लिए पढ़ा लिखा सब कुछ जीवन का उस पे लगाया, लेकिन बाद में उसी पे बाधा बन गई, उसी पे उसी के उस पे बाउंड्रीज की आपने लाइन खींच दी कि वो नहीं जा सकता था। आपके फैमिली परिवार के माहौल पे, प्रोडक्टिविटी पे, एक्टिविटी पे फर्क पड़ेगा, सोशल लाइफ पे फर्क पड़ेगा। अगर आप कंटिन्यूसली आपको कोई कोई चैलेंज देते तो आपके यार दोस्त आपके साथ बैठना छोड़ देंगे, ये सच्चाई है गाइस, क्योंकि उनको पता है अभी बैठूंगा फिर बोलेगा आज ये प्रॉब्लम है कल वो प्रॉब्लम है। कोई नहीं सुनना चाहता भाई देवे, कोई भी नहीं सुनना चाहता। मैं 1.5 साल बेड रेस्ट पे रहा हूँ, मुझे पता है। जो कह देते ना कि मतलब अरे यार आप तो जान दे देते तेरे लिए, वो जान छोड़ो टाइम नहीं दे पाते थे, घर पे आके आधा घंटा मेरे पास बैठ जाए। उनके भी जीवन में कुछ ना कुछ चल रहा है, तो उनकी भी लाइफ है, उनको भी कुछ करना है, उनके भी अपने चैलेंजेस है, उसमें गलत कुछ भी नहीं है, भाई गलत कुछ भी नहीं है, उस पर फर्क पड़ेगा। सो बेटर क्या है, आप जिस उम्र में हो वहां से तैयारी करो, वहां पे स्वस्थ रहो। अगर आज एक माँ बाप अपने बच्चों को सबसे अच्छा गिफ्ट दे सकते हैं, पता क्या गिफ्ट है, कि हम बिल्कुल स्वस्थ हैं, हम अपना देख लेंगे, तुम आराम से जो करना है जीवन में करो, तुम्हारे सपनों के बीच में, तुम्हारी तरक्की के बीच में हमारी हेल्प नहीं आएगी। ये गिफ्ट है बेस्ट। अगर बच्चे आपको लगता है आपके माँ बाप ने आपके लिए कुछ किया है और आप उनको कुछ दे सकते हो, तो ये बोल सकते हो कि अब आप आराम से घूमो फिरो खाओ पियो मजे करो, जिंदगी की सेकंड इनिंग से फुट पे खेलो, आपका बेटा कमा रहा है, टेंशन मत लो, मैं रखूंगा ध्यान आपका। तो अगर ऐसा बच्चों के तौर पे आप ही दे सकते हो और माँ बाप के तौर पर आश्वासन दे सकते हैं कि तुझे टेंशन करने की जरूरत नहीं है। वो वाली बहुत डायलॉग है, बाप जिंदा रहेगी, तू मस्त रहे, तू कर जहां अटकेगा मैं हूँ, तो जहां अटकेगा माँ में ऊपर, तब कह पाएंगे जो आदमी शारीरिक तौर पे सक्षम ना हो तो मानसिक तौर पे इतने कॉन्फिडेंस से बात नहीं कर सकते। सबका स्वस्थ रहना, एक दूसरे का ध्यान रखना, पूरे परिवार का हेल्दी रहना, ये जिम्मेदारी है हमारी। अब आप घर के मुखिया हो, सॉरी टू से लिख लेना पीछे, आपको अधिकार नहीं है बीमार होने का, क्योंकि उस घर के करता धरता हुआ सब कुछ कट कॉपी पेस्ट किया जाएगा आप में से, सब कुछ कट कॉपी पेस्ट किया जाएगा, है ना। तो इसका ध्यान रखें। क्या क्या कर सकते हैं जल्दी से लिखेंगे अपन हेल्दी एजिंग के लिए। आज जिस उम्र में आप हो, बाय द वे ये नहीं है कि 50 के बाद तैयारी होगी, 60 के बाद तैयारी होगी, आप 20 में हो, 22 में हो, 25 में हो, 30 में हो, 40 में हो, यहीं से तैयारी होती है। जो लोग आईएएस बनने के लिए पहले ग्रेजुएशन करते हैं फिर तैयारी करते हैं, नहीं, सिलेबस तो पूरे काम आता है ना। आप 10th में तो वहां का सिलेबस कवर होना चाहिए, 11th में तो 11th का होना चाहिए, 12th में 12th का होना चाहिए, तब जाके पूरी अच्छी से तैयारी होती है। आप जिस उम्र में वहां से तैयारी होनी चाहिए। क्या जरूरी, आप जिस उम्र में हो जाओ, जैसे हो, आपका शरीर जितना अलाउ करता है, पहला उतनी एक्सरसाइज करो। आप में से कुछ लोग कहते हैं वॉक करते, लिखो पीछे, वॉक को 80 साल की उम्र के बाद एक्सरसाइज माना जाता है। 80 साल से पहले वॉक एक्सरसाइज नहीं होता। उसके पहले की एक्सरसाइज तो कैसी होती है, नो टॉक, यानी कि आप एक्सरसाइज करने के बाद कोई आपसे बात करे, आप सेंटेंस ना बोल पाओ, तो आपने एक्सरसाइज की। तो जिस उम्र में आप हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 20 साल का लड़का, 30 साल का लड़का 40-50 साल बराबर एक्सरसाइज करेंगे ना, जितना आपकी बॉडी अलाउ करे। फर्स्ट। सेकेंड, अपनी डाइट का ध्यान रखो। अगर आपको लगता है कि मैं 40 प्लस हूँ, मेरा मेटाबॉलिक रेट स्लो डाउन है, डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो है, अपने कोच से बात करो, उनसे डाइट चार्ट वैसा बनवाओ और वो चीजें हटा दो जो अब आपके लिए सही नहीं है। आप देखोगे लाइफ को ज्यादा अच्छे से एंजॉय कर पाओगे। गाइस, लोग, मैंने ऐसे सुना है किसी कहते हैं कि जिंदगी जीने का मजा 50 के बाद है। क्यों? कि सब कुछ देख चुका हूं मैं, अनुभव है, मुझे पता है
क्या चीजें टेम्परेरी है, क्या चीजें परमानेंट है, क्या सच्चा सुख है, क्या सिर्फ मोह माया है। वेरी गुड, तुमको पता है। तो आपकी डाइट जो है बेटर होनी चाहिए। डाइट में स्पेशली क्या, न्यूट्रिशन वैल्यू का ध्यान रखो। जैसे मैंने जितने भी चैलेंजेस बताए, मान लीजिए हमने बात की बोन्स एंड जॉइंट्स की प्रॉब्लम आना स्वाभाविक सा है, तो आपकी डाइट में कैल्शियम का एंड जॉइंट्स के लिए जो ग्लूकोसामाइन है उसका ध्यान रखना बहुत जरूरी। एक उम्र के बाद हार्ट आपका वीक होता चला जाता है। ओमेगा 3 आपकी डाइट में है या नहीं है, ये लिख लो, अपने कोच से बात करना, ओमेगा 3 है या नहीं है। आंखें ऐसे ही कमजोर होती है, लेकिन आज के लिए जो डिजिटल प्रभाव है इसकी वजह से और ज्यादा प्रभाव है। तो आंखों से रिलेटेड आपकी डाइट में क्या शामिल करें, क्या ऐसा न्यूट्रिशन शामिल करें कि आपकी आंखों को इस पूरी की पूरी डिजिटल क्रांति से बचा सके, ये आपको देखना पड़ेगा। अगर आपका 30 के बाद मसल मास खो रहा है तो आपकी डाइट प्रोटीन प्रॉपर मात्रा में होना चाहिए। डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो हो रहा है तो फाइबर प्रॉपर मात्रा में। आप उन फूड्स को ज्यादा प्रेफर करो जो होल मतलब रो फूड को ज्यादा आप प्रेफर करो। ऐसे बोलते हैं 60 to 65% आपका जो भोजन है वो नॉन कुक्ड होना चाहिए, बिना पका हुआ। ज्यादा उसको प्रेफर करो, पका हुआ को नहीं, तला भुना को नहीं, तो आपकी चीजें बेहतर रहेगी। इम्यून हेल्थ को कैसे बेटर रख सकते हो, गट हेल्थ के लिए क्या आपकी डाइट में प्रोबायोटिक्स प्रॉपर मात्रा में है क्या, अगर नहीं तो कौन सा फूड ऐड कर सकते हो, ये बड़ा महत्वपूर्ण। कि हार्ट को हेल्दी रखने के लिए क्या कर रहे हो, ये बड़ा महत्वपूर्ण। तो ये इससे रिलेटेड है ना। अदरवाइज आजकल आपको पता है कैल्शियम की डेफिशिएंसी, B12 की डेफिशिएंसी, विटामिन डी की डेफिशिएंसी जब भी जाके पता चल जाए। तो भाई कोच के पास बैठ के उनसे बोलो आज मेरा डाइट प्लान मेरी उम्र के हिसाब से बना के, क्या क्या फूड में इसमें ऐड करूं, क्या क्या नहीं करूं। सबसे पहले कचौरी समोसा कट मारेंगे वो, ये तो है ही नहीं आपके लिए, ये ले चुके हो आप, एक जीवन में जितना कोटा मिला था आपको पूरा कर चुके हो आप। देन इसके अलावा क्या करना चाहिए, रेगुलर चेकअप। भाई देखिए आजकल ऐसा नहीं कि 40 के बाद 50 के बाद रेगुलर चेकअप होना चाहिए, पर हाँ कुछ कुछ ऐसे मेडिकल साइंस बोलती है कि ये वाली स्क्रीनिंग इस उम्र के बाद पर्टिकुलर होती रहनी चाहिए। तो आपको कम से कम अपना जो बेसिक रूटीन चेकअप है वो डॉक्टर के पास जाते रहना चाहिए, कराते रहना चाहिए, ताकि एक आइडिया रहे क्या हो रहा है, क्या कैसे जीना है ना। देन इसके अलावा नींद का प्रॉपर ध्यान रखना है, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि अब इम्यून सिस्टम वैसा नहीं है, तो जो दिन भर आप उसको यूज करते हो शरीर को, रिकवरी जल्दी से नहीं होती है, रिकवरी के लिए टाइम लगता है, तो आपकी नींद के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड हाँ, स्टे कनेक्टेड, अपने दोस्तों से, परिवार वालों से, बच्चों से कनेक्टेड रहो, ताकि मानसिक तौर पे स्वस्थ रहो, खुश रहो। क्योंकि आदमी डिप्रेशन में कब आता है, जब अकेला रहता है, जब अकेला रहता है, बोलते खाली दिमाग शैतान का घर। जब कुछ नहीं होगा तो फिर बहुत कुछ सोचता रहेगा, बहुत कुछ सोचता रहेगा, है ना। तो इसका आपको ध्यान रखना है, नई चीजें सीखते रहो, किसी न किसी एक्टिविटी में अपने आप को इन्वॉल्व रखो। हर उम्र में कुछ न कुछ सीखा जा सकता है। वो एक लाइन सुनो अगर आपने, शिक्षा बचपन से शुरू होती है, मौत के साथ खत्म होती है। एजुकेशन का, सीखने का कोई अंत नहीं है गाइस, कुछ ना कुछ सीखते हैं। सो आई होप आप इन चीजों का ध्यान रखेंगे एंड हेल्दी एजिंग प्रोसेस को अपनाएंगे, अपना अपने परिवार का ध्यान रखेंगे। जो भी आप में से जितने भी यूथ हैं अपनी हेल्थ पे काम कर रहे हैं, और आज तक अगर आपने अपने ब्रेकफास्ट में अपने पेरेंट्स का चेंज नहीं करवाया, तो गाइस ये कर्ज बढ़ रहा है आपके ऊपर, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी है। जब वो बचपन में आपके ऊपर सब कुछ अपना खर्च कर सकते हो, तो आप क्या उनके ऊपर इतना भी खर्च नहीं कर सकते, इतना भी खर्च नहीं कर सकते। अगर वो आप, उन्होंने तो अपना सब कुछ गाँव में लगाया था ना, आप क्यों नहीं कर सकते। हमारी जिम्मेदारी। और भाई देखो आप सब हिंदुस्तान से हो, लास्ट लाइन के साथ खत्म करूंगा, आप सब हिंदुस्तान से हो। ऐसा बोलते हैं कि जर्मनी, उत्तरी कोरिया कार अच्छी बनाता है, टेक्नोलॉजी अच्छी बनाता है, लेकिन संस्कार किसी फैक्ट्री में नहीं पकते, वो हिंदुस्तान की फैक्ट्री में पकते हैं। हम उस जनरेशन से, उस देश से आते हैं जहां हमें सिखाया गया है, तो हम ही ध्यान नहीं रखेंगे तो कौन ध्यान रखेगा, अगर हम ही ध्यान नहीं रखेंगे तो कौन ध्यान रखेगा। थैंक यू सो मच एंड आई होप आप इन चीजों को फॉलो करते हो, अपना, अपने परिवार का, सबका ध्यान रखेंगे, सबके स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे। स्वस्थ परिवार स्वस्थ समाज का निर्माण करेगा, और स्वस्थ समाज स्वस्थ राष्ट्र का। थैंक यू सो मच एंड ओवर टू यू सो मच।